Good evening, my dear friends. In this video lecture, we are going to discuss mock test number third. So let's get started. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी इंग्लिश के मॉक टेस्ट नंबर थर्ड को। इससे पहले दो मॉक टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनका लेवल तो आपने देख ही लिया होगा। ये जो मॉक टेस्ट हैं ये पूरा डीपली एनालिसिस करने के बाद टॉपिक्स को उसके बाद ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा रहे हैं। उनके ऑप्शंस भी इस तरीके से सेट किए जा रहे हैं कि उनसे रिलेटेड भी जो है यहाँ पे अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। तो स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना स्कोर ज़रूर बताएगा कि 50 में से आपने कितना स्कोर यहाँ पे गेन किया। तो स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस इनके थ्रू हम पूछते चले जाएंगे, उनके आंसर्स भी आप देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो है अगर उत्तराखंड एलटी के एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक्स हैं या इनके ऑप्शन के थ्रू कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर आप इजीली दे पाएँ। अगर आप आंसर देने में जो है समर्थ नहीं है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन, सो यू कैन सर्च। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सर्च करना होगा और इन क्वेश्चंस के आंसर आप ज़रूर सर्च कीजिएगा अगर आप नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द साइंस स्टूडेंट इन दी साइलेंस? इन साइलेंस द कोर्ट इज इन दी सेशन। शांतता कोर्ट चालू आहे विजय तेंदुलकर जी का वर्क है और इसमें हमें साइंस स्टूडेंट पूछा जा रहा है, तो पोंग से इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अगर रिटर्न की बात करें तो ये लिखा गया है 1963 में। इसमें कितने एक्ट हैं? 3 एक्ट्स इसमें हैं। अब इसके पब्लिकेशन और परफॉर्मेंस का एयर सेम है, वो आपको बताना है कि ये फर्स्ट परफॉर्म कब हो रखा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन राइडर्स टू दी सी? जेम्स सिंज के द्वारा लिखा गया है, तो ये 1 एक्ट है। ठीक है, एक्ट इसमें कितने हैं? 1 एक्ट हैं। ठीक है, और ये लिखा कब गया है? 1902 में इसको लिखा गया है। 1902 में इसको लिखा गया है और ये फर्स्ट परफॉर्म कब हुआ है इसका भी आपको परफॉर्मेंस का ईयर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चिखुरी इज द माइनर करेक्टर इन? चिखुरी जो है माइनर करेक्टर है, किसमें है? तो अनटचेबल, कल्लू, तोबा तेग सिंह, सदगति। चिखुरी जो है सदगति में जो है माइनर करेक्टर है, जिसको डिलीवरेंस के नाम से जाना जाता है। डिलीवरेंस के नाम से जाना जाता है, जो कि धनपत राय श्रीवास्तव जी ने लिखा है, जिनका पेन नेम मुंशी प्रेमचंद्र है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मदर ऑफ 1084 वॉज ओरिजिनली रिटन इन? तो 1084 माँ करके है। ठीक है, ये कब जो है इसको लिखा गया है? रिटन ईयर आपको बताना है और किस में लिखा है ये हम बताने जा रहे हैं। बंगाली में लिखा गया है, तो कब लिखा गया है इसको, इस कि इसका रिटर्न ईयर क्या है वो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हेन डिड जीवी शॉ गेट दी ऑस्कर अवार्ड? तो ऑस्कर अवार्ड कब मिला जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को? तो 1938 में मिला। 1938 में मिला इनको। ठीक है, तो इसके साथ साथ यहाँ पे जीवी शॉ का जो आर्म्स एंड दी मैन है वो कब पब्लिश हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, आर्म्स एंड दी मैन पब्लिश कब हुआ ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन देखिए सेट किस तरीके से किए हैं। 1923 में मिला है डब्ल्यू ईट्स को क्या? नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 1925 में मिला है जीवी शॉ को और 1948 में मिला है टी.एस. एलियट को। 1948 में मिला है टी.एस. एलियट को। 1950 में किसको मिला है? ये क्वेश्चन अगर आप बता पाएँ तो ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। अदरवाइज आप नोबेल जो प्राइज़ वाली हमारी जो एक अलग से वीडियो है, सेपरेट वीडियो हमने जो है साहित्य अकेडमी और नोबेल प्राइज़ पे बना रखी है और पोएट लॉरेट पे भी बना रखी है। इन वीडियोज़ को आप वॉच कर सकते हैं ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बने तो उसका आप इजीली आंसर दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हु इज़ नोन फॉर ह्यूमर एंड पैथोज इन हिज वर्क्स? वो अपने वर्क्स में ह्यूमर एंड पैथोज के लिए किसको जाना जाता है पूछा जा रहा है, तो ये जाना जाता है चार्ल्स लैम्ब का। चार्ल्स लैम्ब को जाना जाता है। ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी लिखा है। रेवरी का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। रेवरी का मतलब क्या होता है? व्हाट डज रेवरी मीन? नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वॉज फर्स्ट पब्लिश इन? तुगलक पहली बार जो है कब पब्लिश हुआ ये पूछा जा रहा है। तुगलक गिरीश कर्नाड जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये कब पब्लिश हुआ है? ये हो रखा है 1964 में। कब हुआ है? 1964 में। बात करें 1958 में द गाइड का पब्लिकेशन ईयर है। 1974 जो 1084 माह है उसको लिखा गया है। 1902 में लिखा गया है किसको है? 1902 में लिखा गया है राइडर्स टू दी सी को। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, विच पोम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अबाउट डाइवर्जेंस ऑफ पैथ्स? पैथ्स है ये। ठीक है, पैथ्स का मतलब मीन्स क्या है? मार्ग। ठीक, मार्ग से मतलब है जिसको पाथ भी आप लोग बोलते हैं। ठीक है,
तो डाइवर्जेंस ऑफ पैथ पे कौन सी जो है कौन सा वर्क या कौन सी पोम इनकी आधारित है, तो वो है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन क्लास 9th में एनसीईआरटी इंग्लिश की बात करें, द टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड करके, ठीक है, वहीं से ये लिया है क्वेश्चन। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोएट हैं, 4 टाइम पुलित्जर इनको मिला हुआ है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु किल्ड डेस्डिमोना। हु किल्ड डेस्डिमोना, डेस्डिमोना को किसने मारा, तो ओथेलो ने मारा। ओथेलो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है, ठीक। इसमें इयागो कौन है, इयागो जो दे रखा है, इयागो ये आपको बताना है, इयागो, प्रोस्पेरो और हैमलेट। हैमलेट तो आपको पता है ही, इयागो और प्रोस्पेरो ये कौन से प्ले में जो है विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है अलग अलग वर्क भी हों, तो यहाँ पे हिंट है आपके लिए, आप ज़रूर आंसर दीजिएगा अगर आपको पता है। ग्लोब थिएटर की बात की जाए तो कभी ये जो है इसमें आग लगी, ये पूछा जा रहा है, तो 1613 में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1613 में आग लगी, 1614 में रिबिल्ट हुआ, 1642 में थिएटर्स वर क्लोज डाउन, 1660 में थिएटर्स एक बार फिर से रीओपन होते हैं, 1599 में ग्लोब थिएटर बिल्ट होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ग्लोब थिएटर बिल्ट 1599, 1613 में इसमें आग लगती है। उस दौरान यहाँ पे कौन सा प्ले जो है परफॉर्म किया जा रहा होता है ये आप बताएंगे, ठीक है। और 1614 में रिबिल्ड किया गया, 1642 में जो है थिएटर्स पर क्लोज डाउन, थिएटर्स पर रीओपन। ये थिएटर से रिलेटेड जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं उनमें से किसको ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, इनको करेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें आपको बताना है ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से किसको जाना जाता है, हैमलेट को जाना जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ईट्स वॉज अ मेंबर ऑफ आयरिस। ईट्स मेंबर था, डब्ल्यू ईट्स की बात चल रही है, विलियम बटलर ईट्स की, तो किस के मेंबर थे, आयरिस सीनेट के मेंबर थे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें जो डब्ल्यू ईट्स हैं, इनसे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो डब्ल्यू ईट्स की बात चल रही है, ये बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, ठीक। यहाँ पे टोटल 51 क्वेश्चन हो रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप कंसिडर कर भी सकते हैं, इसमें नहीं भी, लेकिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने लिखी हुई थी, तो जो जिनको हमने टाइप करने के लिए दिया था उन्होंने इसको भी टाइप कर दिया। तो टोटल 51 क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन को लगा के, तो आप अपना इसको बताते समय ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए डब्ल्यू ईट्स बिलोंग करते हैं कौन सी कंट्री से, आयरिश यानी कि आयरलैंड से हैं। और अगर बात की जाए तो इनके लाइफ स्पेन की तो 1865 से लेके 1939 तक ये इनका लाइफ स्पेन है। 1939 को कैसे याद रख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक। और इनको स्लीगो पोएट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, एलावेरा फर्मर इज अ कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पोप्स विच वर्क। तो एलावेरा फर्मर जो है कौन से इनके वर्क में कैरेक्टर हैं ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसके आंसर की बात करें, रेप ऑफ द लॉक करके करेक्ट हो जाएगा। और इसका जॉनर आपको बताना है रेप ऑफ द लॉक का। टेबल टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाई। तो टेबल टॉक एक ऐसे कलेक्शन है, किसका है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ये ऐसे कलेक्शन किसका है, विलियम हेजलिट का है। और ये टेबल टॉक जो है एक किसी और हमारे ऑथर राइटर के द्वारा भी लिखा गया है, तो वो कौन है वो आपको बताना है, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ एसेज जो है विलियम हेजलिट का है, और हेजलिट पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वॉच नहीं की है तो वॉच कर सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दी मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोइट्री। कीट्स की पोइट्री की मोस्ट जो है नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है पूछा जा रहा है, तो सेंसुअसनेस हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, हु स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ पोएट एंड लेटर बिकेम एन एसिस्ट। तो अपने जब अगर कैरियर की बात करें तो एक पोएट के रूप में स्टार्ट किया और बाद में एसिस्ट बने, तो ये कौन है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। ये चार्ल्स लैम्ब है। ये कौन है, चार्ल्स लैम्ब।
ऐसे ही एक और भी राइटर की बात आती है, एक अन्य पोइट की स्टार्टिंग कैरियर अपना पोइट के रूप में, बाद में नोबलिस्ट के रूप में, बाद में नोबलिस्ट बनते हैं। तो कौन है वो आप बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़े हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो टिंटन एबे है वो क्या है, टिंटन एबे इनका क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। कॉलेज रेफर्ड विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव टू। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव जो कॉलेज का वर्क है, इसको रेफर किया जाता है किस रूप में, ये पूछा जा रहा है। डिसबिलीव टू, पोइटिक लाइसेंस, पोइटिक जस्टिस, पोइटिक फेथ और पोइटिक इल्यूशन। 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोइटिक फेथ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इन विच ईयर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। तो इन्होंने कब ऐड किया जो है प्रीफेस लिरिकल बैलेड में, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सॉल्यूशन ऑफ द इविल प्रैक्टिस, सॉल्यूशन ऑफ द इविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो मुल्कराज आनंद का एक वर्क है, सजेस्टेड बाय मुल्कराज आनंद इन अनटचेबिलिटी। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, जो इविल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये क्या बता रखा है इसका सॉल्यूशन, इन्होंने यूज ऑफ मशीन्स बता रखा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी म्यूजिकल की बात की जाए तो निजी म्यूजिकल क्या है, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर बताना है हमें। तो अर्बन पोएट है, रूरल पोएट है, अमेरिकन है, डेमोक्रेटिक हैं। 4 हमारे पास क्वेश्चन हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्बन पोएट है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज द लाइन ऑफ वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन के कौन से वर्क में ये लाइन हमें देखने को मिलती है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सिंग माई सेल्फ की बात चल रही है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ करके है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, जो कि पब्लिश कब हो रखा है, 1855 में। वॉल्ट विटमैन को किस लिए जाना जाता है, इनको किसका फादर कहा जाता है, किस चीज़ का, ये आपको बताना है। अमेरिकन तो है ही, ये पता है ही। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल सोल ऑफ ट्रेजेडीज, तो ट्रेजेडी की सोल क्या है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, ये पूछा जा रहा है। तो प्लॉट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु यूज्ड कंसीड इन दियर पोइट्री, अपनी पोइट्री में जो है कंसीड का यूज किसने किया, ये पूछा जा रहा है। तो मेटाफिजिकल पोइट्स ने किया। राइम स्कीम पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे। राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम पूछी जा रही है। तो ये इंटरलॉक्ड होती है, आपको पता है, जिसमें ए बी बी सी बी सी सी डी ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरलॉक कैसे होगी, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला जो इसका पहले इसका जो लास्ट लेटर है वो दूसरे वाले में पहले में मिलेगा, और जो इसका लास्ट लेटर है ये इसमें पहले में मिलेगा, और जो इसका लास्ट लेटर है वो ऐसे आगे मिलते जाता है, ठीक है। तो ए बी सी सी डी और ई, इंटरलॉक्ड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इमेजेस में से एसोसिएटेड हैं कौन है, तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें, टी ई हुलमे हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिलेटेड टर्म्स से रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियोज बना रखी हैं, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो किसके द्वारा यूज किया गया ये टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट के द्वारा। ये टी.एस. इलियट का जो है लाइफ स्पेन आपको बताना है, ठीक है। लाइफ स्पेन का क्या है ये आप बताएंगे टी.एस. इलियट का। बैलेड है, बैलेड क्या है, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो बैलेड एक का जो है नरेटिंग उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। तो अनब्रोकन फ्लो है जो किसका, थॉट्स का एंड अवेयरनेस का इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है, इसकी पायनियर कौन थी, ये आपको बताना है। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस इज कॉल्ड, इनडायरेक्ट रेफरेंस को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे। इनडायरेक्ट रेफरेंस को कहा जाता है एल्यूशन। एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड,
तो क्या कहा जाता है इसको, एक्टर के जब सेक्रेट जो थॉट हैं वो जो से वो बोलता है तो उसको क्या कहा जाता है, सलीलक्वी कहा जाता है इसको। न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव इज कॉल्ड, नई राइटिंग जो इनोवेटिव हो उसको क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर। सी ऑप्शन में अवांत के साथ साथ गार्ड भी होगा, अवांत गार्ड करके, ठीक है, एडवांस गार्ड जिसको बोलते हैं, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है, ठीक है। एडवांस गार्ड इसका मतलब होता है जो, जिसका मतलब क्या है, पीपल और आइडियाज़ दैट आर अहेड ऑफ दियर टाइम, उनके अपने समय से थोड़ा आगे उनके विचार और लोग जो चल रहे हों, ठीक है, उसको ही एडवांस गार्ड के नाम से जाना जाए। जॉन डन वॉज बोर्न इन लंदन, तो लंदन में इनका जन्म हुआ जॉन डन का। तो कब हुआ ये पूछा जा रहा है, 1572 में इनका जन्म हुआ, और डेथ कब हुई ये आपको बताना है। पंद्रह सौ चौंसठ में आपको पता है विलियम शेक्सपियर का है। रेप ऑफ द लॉक इज अ पैरोडी ऑफ विच एपिक पोएम, तो कौन से एपिक पोएम की ये जो है पैरोडी है, ये पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन नंबर 34 में। तो ये किसकी पैरोडी है रेप ऑफ द लॉक, द इलियड करके। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, व्हाट इज ब्रेकिंग इन ब्रिक ब्रिक ब्रिक, तो व्हाट इज ब्रेकिंग इन ब्रिक ब्रिक ब्रिक, तो ब्रेकिंग क्या है कह रहा है ब्रिक 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 में, ठीक है, ठीक, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दी सी करके। ये किसकी पोम है ये आपको बताना है, ठीक है, ब्रेकिंग ब्रेक ब्रिक ब्रिक करके जो है। एमिली डिकिंसन मिडिल नेम, एमिली डिकिंसन का मिडिल नेम पूछा जा रहा है, एमिली डिकिंसन का मिडिल नेम हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इनका मिडिल नेम है एलिजाबेथ, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन करके। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, सरोजिनी नायडू वॉज अ क्लोज एसोसिएटेड ऑफ विच आइकॉनिक लीडर, तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा, मिकी माउस करके इन्होंने संबोधित किया है, और गांधी जी ने इनको क्या कहा, किस नाम से संबोधित किया है ये आप बताएंगे। इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो है द ऑक्शन प्राइस ऑफ द वाइफ एंड चाइल्ड इज, तो वाइफ और चाइल्ड का ऑक्शन प्राइस क्या है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में। 5 गिनाज करके हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर डिड सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन से साल जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है प्रेसिडेंट बने इंडिया के, ये पूछा जा रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1962 में बने, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार ट्रूथ क्या है, तो ट्रूथ इज लाइक, तो ट्रूथ किसके समान है कहने का मतलब है, ट्रूथ इन्होंने क्या रखा है, पाल के समान है। वेयर इज सर रोजर डी कवल्ले फ्रॉम, रोजर डी कवल्ले फ्रॉम, रोजर डी कवल्ले हैं जो कहाँ से हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये वर्सेस्टर शायर से हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये ग्रामर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चेंज दी वॉइस कहा जा रहा है, वॉइस हमें चेंज करनी है। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, जब आप बोलें उससे पहले सोच लें, कहने का मतलब है सोच समझ के बोलें, ये कहा जा रहा है। इसकी वॉइस चेंज करनी है तो इसके आंसर की ओर बढ़ें तो आपको सलाह दी जाती है कि आप जो है थिंक बिफोर यू स्पीक करके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, इसको आपको थोड़ा वो कर लेना है सीक्वेंस, थिंक बिफोर होगा, ठीक है, यू स्पीक, ये स्पीक जो है यहाँ पे आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि जब आप बोलें उससे पहले क्या करें, सोच लें, सोच समझ के बोलें, कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहते हैं, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, हमने कहा। तो इसका ये नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने विश किया, हमें देखना है इसमें चारों में से विश वाला हमारे पास ये है, देखिए वी विश हिम, हमने उसको विश किया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या होगा, सी यू होगा, सीइंग यू होगा, हैव सीन यू, या नन ऑफ द अबव। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये तो आप
को इसी टाइप से एक फ्रेज टाइप का देखने को मिलेगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो ये टू हम यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा ना सोचे कि ये टू हमने यूज़ किया, 2+B1 होगा, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू करके ही रहता है। और इसके बाद अब क्या यूज़ करेंगे, सीइंग यूज़ करेंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ही इज़ लाइक माई ब्रदर, ही इज़ लाइक माई ब्रदर में बताना है हमें, ठीक है। लाइक क्या है, अब लाइक क्या है, लाइक का पार्ट ऑफ स्पीच हमें बताना है, ही इज़ लाइक माई ब्रदर करके, ठीक है। लाइक का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, तो मेरे भाई के समान है, ठीक है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन देखिए ये नाउन है, और नाउन से पहले ये तो एडजेक्टिव है। अब ये जब प्रीपोजिशन की बात आती है तो प्रीपोजिशन हमने बताया था, पोजिशन से पहले, सॉरी। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहते हैं, देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको यहाँ पे ढूंढना है, ये पूछा जा रहा है इसमें। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, क्लेप्टोमेनिया। तो देखिए क्लेप्टोमेनिया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लेप्टोमेनिया मीन्स क्या होता है, टेंडेंसी टू थेफ्ट, चोरी करने की आदत, बचपन से ही होती है, ठीक। ये क्लास 12th NCERT इंग्लिश में किसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। चोरी करने की टेंडेंसी उसको होती थी। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब कुछ साथी हमारे पूछने लग जाएंगे, सर NCERT से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो NCERT से मतलब नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूँ, जितने भी राइटर हैं, पोइट हैं जो सिलेबस में हैं, उनसे उनके रिगार्डिंग तो क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक। तो कहीं पे भी हों, चाहे वो NCERT में हों, चाहे किसी अन्य उसमें हो, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी अगर वो पोइट हमें दिख रहा है तो उससे रिलेटेड, अगर पोइट जो है हमारे सिलेबस में है या राइटर सिलेबस में है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ही एंड हिज ब्रदर, ही एंड हिज ब्रदर, अब पूछा क्या जा रहा है इसमें, देखिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, ही एंड हिज ब्रदर। तो क्या होगा यहाँ पे, गोज होगा, गो होगा, गोइंग होगा, हैव गोइंग होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टेंस पे बेस्ड। ही एंड हिज ब्रदर, एंड से जुड़ रहा है तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ जैसे आई वी यू दे होता है, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, गो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम। मैंने बार बार बोला था, इट इज़ हाई टाइम के साथ आपको क्या करना है, देखिए दे स्टडी है, दे आर नो एरर। तो यहाँ पे सी पोर्शन में एरर है, सी में है, क्योंकि हाई टाइम के साथ जो है पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, सेकंड फॉर्म यूज होता है, स्टडीड होगा। क्या होगा यहाँ पे, स्टडीड होगा, स्टडी ना होकर क्या हो जाएगा, स्टडीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, हॉस्पिटल फॉर पीपल हु आर डाइंग। एक हॉस्पिटल ऐसे लोगों के लिए जो क्या है, मृत हैं, कहीं का उनको रखे जाने का जो स्थान है, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 में। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हॉस्पाइस करके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, और मॉक टेस्ट आपको पसंद आया हो तो एक शेयर, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि मॉक टेस्ट कैसा लगा, इसका लेवल आपको कैसा लगा, ठीक। जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इनका लेवल आपको कैसा लगा, ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन एल्डोरेडो, एल्डोरेडो का मतलब क्या है। तो 3 ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, चौथा ऑप्शन भी हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक, ताकि चौथा ऑप्शन भी आपको दिख जाए। एल्डोरेडो का मतलब क्या है, तो प्लेस ऑफ अबेंडेंस करके हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।